गुरुदेव, आपके चरणों में नमन। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव आहारचर्या से संबंधित है। अभी इंदौर में नसिया जी में आचार्य विमल सागर जी महाराज का जन्म जयंती का कार्यक्रम था। 54 पीछे वहाँ थी, तो कुछ साधुओं को कुएं का पानी लगता था और दूध देना पड़ता था चौकों में, तो वो काम मेरे जिम्मे ही थे। तो मैं दूध तो गुरुदेव महिलाएँ जो अनुभवी महिलाएँ हैं, दूध तो मुझसे सादे वस्त्रों में ले लेती थी, लेकिन कुएं का पानी मुझे नहा के सोले के वस्त्र पहन के देने जाना पड़ता था। तो इन दोनों में भेद क्यों गुरुदेव? पानी भी प्राशुक होता है और दूध भी प्राशुक होता है, तो ये फर्क क्यों? ऐसा है गोदा जी कि ये मुझे भी समझ में नहीं आया आज तक कि लोग पनी में सोला रख के लाते हैं और चिटाई से छू जाए तो असोला हो जाते हैं। तो ये उनकी निजी अपनी अपनी विकल्प है। संघ की अपनी अपनी परंपराएं हैं। चाहे दूध हो या पानी, कुछ भी द्रव्य हो, प्राशुक करके ही उसको उपयोग में लेते हैं। जब से प्राशुक नहीं हुआ तो वो जैसे बाल्टी में आप दूध लाए ज़मीन पर भी रखते हो, नहीं रखते? वो निकालेगा कहाँ? भैंस को हवा में टांग के ज़मीन पे रख के तो निकालेगा। अगर आप उसको असोले के कपड़ों में भी लाए हो, मेरा ये मानना है वो अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है जब तक प्राशुक नहीं होगा। और प्राशुक होने के बाद किसी ने उसको अशुद्ध अवस्था में छू लिया है तो प्राशुक होने पर भी मुनियों के लेने योग्य तो नहीं है, क्योंकि वो अशुचि हो गया, उसके वस्त्र पता नहीं कैसे थे। प्राशुक होने तक के पहले की बात है। गाड़ियों में जब बिहार कराते हैं आप लोग, गाड़ियों में अनाज भी रखा रहता है, सब्जी भी रखी रहती है, घी भी रखा रहता है, नमक भी रखा रहता है, लेकिन उसको अपन संस्कार दे करके, शुचि करके, प्राशुक करके ही देते हैं। तो प्राशुक करके दे सकते हैं। बाकी संघ की निजी व्यवस्थाएं। कुएं का पानी ही साधुओं को देना चाहिए। कुएं के पानी से मतलब जिसमें बिलछानी हो जाए। केवल पानी छानना काम नहीं है, उसको छान करके उसकी बिलछानी हो जाए, उसका पानी देना चाहिए। चाहे वो नदी हो, चाहे बरसात का पानी हो, चाहे कुएं का हो, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए